हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग पूरे जो भी हमारे पेजेस हैं उनको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे हमारे साइड बार से, ठीक है। साइड बार और हेडर से। तो सबसे पहली चीज़ करते हैं हम लोग क्या कि हम लोग एक फ़ोल्डर बनाएंगे, ठीक है। जो कि ये तो बैकएंड खुला हुआ है हमारा, यहाँ फ्रंट एंड है हमारे पास। तो हम लोग जैसे यहाँ पे एक हेडर के लिए फ़ोल्डर बन रखा है, ऐसे ही मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा और उसका नाम रख देता हूँ मैं साइड ड्रॉअर, ठीक है। और पहले मैं आपको बता दूंगा कि एक्चुअली में हम लोग बनाएंगे कैसे। तो उसके लिए भी है हमारे पास चीज़ें सारी। और इसमें मैं एक और फोल्डर बना एक फ़ाइल बना लूँगा साइड ड्रॉअर करके, साइड ड्रॉअर डॉट टी एस एक्स, ठीक है। RFCE दे दूँगा ताकि कंपाइल हो जाए वैसे तो। ठीक है, इतना कर लिया हमने। अभी अगर आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉअर सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये ड्रॉअर है, ठीक है। तो ये ड्रॉअर ड्रॉअर क्या करता है, ये एक्चुअली में जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखो साइड से कुछ ड्रॉअर जैसा आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ करना है हमें भी इसके लिए। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो रहने वाली है वो मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लूँगा, ठीक है। जो भी हमारे पास ये है, और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दे दूँगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर नहीं देना था, इसमें देना था, पूरे रिटर्न स्टेटमेंट को हटानी थी, ठीक है। यहाँ तक दे दिया मैंने। और इसको भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। और ये हमारे पास ड्रॉअर है। देन हमारे पास ये क्या है, बटन भी है, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें हो गई। और मैं अभी अगर देखूँगा तो मेरे को अभी कुछ नहीं मिलने वाला है इसमें। क्यों? क्योंकि अभी मैंने कुछ किया ही नहीं है इसको, ना कहीं मैंने यूज़ कर रखा है ना कुछ कर रखा है। तो उसको भी मैं अभी करूँगा यूज़, ठीक है। तो उसको कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं अभी दिखाऊँगा अभी आपको। तो यहाँ तक तो ठीक है कि ये चीज़ हमें यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। ड्रॉअर भी ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है। तो अभी इसको हम लोग कहाँ पर यूज़ करने वाले हैं? अगर आप देखो आपके पास क्या है, हेडर है, ठीक है। एक्चुअली में आपके पास क्या है, हेडर है। तो इस हेडर में आपको यूज़ करना है ये चीज़ें, इस हेडर के अंदर। ओके, अब यहाँ पर आप कैसे यूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे इसकी जगह। मैं इस एक्शन आइकन को उठाऊँगा यहाँ से, और इस एक्शन आइकन को मैं यहाँ पर दे दूँगा, ठीक है। और इसमें ऑन क्लिक पे ओपन दे दूँगा, ठीक है। और साथ साथ में यहाँ पे मैं आइकन क्या दे सकता हूँ, एक मेन्यू 2 करके यूज़ कर लेंगे हम लोग आइकन, ठीक है। सेटिंग्स की जगह लेट से मेन्यू कर दूँगा। और मैं इस सेम कंपोनेंट साइड ड्रॉअर को कहाँ यूज़ करूँगा, यहाँ पे हेडर के अंदर। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे साइड ड्रॉअर यूज़ कर लूँगा मैं, ठीक है। साइड ड्रॉअर यूज़ कर लेता हूँ। और इसको मैं अगर अभी देखूँ चल के यहाँ पे अपने एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे कुछ ये ऐसा दिख रहा है। तो इसका मेरे को थोड़ा सा वेरिएंट भी चेंज करना पड़ेगा। देख सकते हो कि ऐसा कुछ खुल के आ रहा है हमारे सामने। जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ऐसा लेफ़्ट से आ जा रहा है, ठीक है। तो इसमें मेरे को कुछ और चीज़ें भी करनी होंगी। जैसे कि यहाँ पर जो है, यहाँ पे वेरिएंट ट्रांसपेरेंट की जगह मेरे को क्या लिखना है, फील्ड कर लूँगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट की जगह अगर फील्ड रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो इतना ही करना था वैसे तो हमें। और इसके साथ साथ अगर वैसे तो देखो ये हर टाइम शो हो रहा है, ठीक है। अभी उस वाली चीज़ पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि इस ड्रॉअर को हम लोग क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं साइड बार, ठीक है। तो जो हमारा पेशेंट का साइड बार है वो यूज़ करेंगे हम लोग इसके अंदर, ठीक है, अभी के लिए। ओके, तो यहाँ पे पेशेंट का साइड बार यूज़ कर लेते हैं। ओके, और अगर आप देखो तो यहाँ पर कुछ ये ऐसा शो हो रहा है। और एग्जैक्टली हमें ऐसा तो चाहिए नहीं भाई, कितना भद्दा दिख रहा है आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले तो ये हेडर ऊपर का जो भी है उसको हटा देंगे, ठीक है। इसमें तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो मेरे को हेडर हटाने के लिए इसमें प्रॉप जो है, रिमूव हेडर में मेरे को क्या करना है, विथ क्लोज बटन को यहाँ पे फॉल्स कर देना है, ठीक है। विथ क्लोज बटन को मैं यहाँ क्या करूँगा, फॉल्स कर दूँगा। टाइटल भी हटा दूँगा यहाँ से। ओके, और अगर मैं अभी आपको दिखाऊँ तो कुछ ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पे पैडिंग है बाय डिफ़ॉल्ट, तो पैडिंग को भी मैं क्या करूँगा, ज़ीरो कर दूँगा, ठीक है। तो पैडिंग जैसे ही मैंने ज़ीरो करी, अभी कुछ नहीं हुआ। मे बी पैडिंग ही होगा शायद, हाँ पैडिंग ही है।
तो पैडिंग को मैंने 0 कर दिया ऐसे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पैडिंग भी हट गई, पर ये साइज़ अभी फिट नहीं हो पा रहा है। तो साइज़ फिट करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है उसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो साइज़ हम लोग क्या कर देंगे, ऑटो कर देंगे, ठीक है। इसका साइज़ क्या कर देंगे, ऑटो कर देंगे। तो अगर अभी आप देखो तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है हमारे पास साइड बार, ठीक है। और इसके अगर हम लोग बाहर क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि आप इसको अभी भी देखो ओपन कर सकते हो, इस वाले केस में भी यहाँ पर अभी भी ओपन कर सकते हो। तो ऐसा हमें एग्जैक्टली चाहिए नहीं कि हम लोग हर टाइम इसको ओपन कर सकें। तो इसी में हमारे पास एक और चीज़ आती है, और जो उसका नाम क्या है वैसे तो आप कह सकते हो उसका नाम है हमारे पास वैसे तो वो हुक है। तो हुक्स में जाते हैं और हुक्स में ही देख लेते हैं, यूज़ मीडिया क्वेरी हुक, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि ये हम लोग इसको, इस वाले मीडिया क्वेरी को हम लोग एज अ वेरिएबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। अपने केसेस के हिसाब से, जो भी हमारा केस है उसके हिसाब से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे जो भी इसके अंदर कंडीशन डालेंगे, जब भी वो ट्रू होगी तो उस टाइम मैचेस के अंदर क्या सेव होगा, ट्रू सेव होगा, ठीक है। तो इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग, लेट से इसको हम लोग कब हाइड करना चाहते हैं, हम लोग लेट से इसको जो हमारा ब्रेक पॉइंट आता है एमडी, उस पर ब्रेक करना चाहते हैं। एमडी मतलब 768 पिक्सल। अगर आप देखोगे तो मीडिया क्वेरी ब्रेक पॉइंट्स अगर सर्च करूँ, ठीक है, टेलविंड, ठीक है, टेलविंड्स, ओके। टेलविंड में जाता हूँ, यहाँ पे देखोगे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के अंदर ही आपका कोर कॉन्सेप्ट दिख रहा है। तो इसके अंदर आपको सारे विथ्स मिल जाएंगी कि कौन से कितनी विथ है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये सारी विथ्स यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, आपके सामने। तो एमडी का मतलब मैं 768 की बात कर रहा हूँ, आप इनको रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो आप इनको रेफ़र कर लो, और आप अब बस इन्हीं ब्रेक पॉइंट्स के थ्रू मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ठीक है। इसके बाद जो हम लोग का यहाँ पर चीज़ें हैं, इसको हम लोग ब्रेक पॉइंट के थ्रू दिखाएंगे। हम लोग इसको तभी शो करेंगे जब हमारा जो स्क्रीन का साइज़ है वो हम लोग का 768 से कम हो जाएगा। 768 मतलब एमडी से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को ये वाला हुक यूज़ करना है, मीडिया क्वेरी हुक। और अब हम लोग को मिन विथ का मतलब होता है कि मिन विथ का मतलब है कि उससे ऊपर तक ट्रू होगा। लेट से मिन विथ का मतलब हो गया कि 56.25 से ऊपर जब भी इसकी विथ रहेगी, ठीक है, स्क्रीन की, तो ये ट्रू रहेगा। लेकिन हमें क्या है, हमें उसके कम पे ट्रू रखना है, तो हमें मैक्सिमम विथ लगानी पड़ेगी यहाँ पे। अब मैक्सिमम विथ का मतलब हो गया कि इससे कम जब भी रहेगा वो ट्रू रहेगा। तो अभी हमें यहाँ पे क्या दे देना है, 768 पिक्सल दे देना है, ठीक है, मैक्स विथ पे। और 768 पिक्सल से जैसे ही कम आएगा तो ये ट्रू हो जाएगा। तो मैं इसके लिए आपको दिखा भी देता हूँ। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगा दूंगा कि मैचेस अगर ट्रू है तो ही सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे इसको शो करना है, ठीक है। तो अगर अभी आप देखोगे तो अभी आपको नहीं दिख रहा है, मैं एक बीच में डिफ दे देता हूँ, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि मतलब हम लोगों ने वो यूज़ कर रखा है ना, तो ये अपने आप साइड में चला जाएगा इधर। अगर दो रहेंगे तो ये एम्प्टी डिव जो रहेगा यहाँ रहेगा, तो उसमें कुछ दिखेगा नहीं हमें। और अगर 3 रहेंगे तो एम्प्टी डिव हमेशा बीच में रहेगा और उधर लेफ्ट में रहेगा। तो मैं अभी आपको ये शो भी कर देता हूँ, ठीक है, इंस्पेक्ट करता हूँ, ओके। और इंस्पेक्ट करने के साथ साथ मैं इसको रिस्पॉन्सिव में डाल देता हूँ। तो अगर मैं रिस्पॉन्सिव में डालूँ, ठीक है, अभी के लिए तो आपको बहुत ही बड़ा दिख रहा होगा। तो ये आप देखो यहाँ पर आपको विथ दिख रही है, ठीक है। 768 से जैसे ही कम जाएगा ये मेरे को शो होने लगेगा, ठीक है। और देख सकते हो ये, और 768 से जैसे ही ऊपर जाएगा ये मेरे को नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यही हमें करना था इस केस के अंदर, ठीक है। वापस से अगर आएगा ये, वापस से क्लिक करूँगा, वापस से शो हो गया, ठीक है, वैसे हट गया। तो ये चाहिए था हमें यहाँ पर हमारे केस के हिसाब से, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाकी मैं इसको ज़रा हटा देता हूँ अभी के लिए। और इसके बाद अभी हमें और क्या करना है, हमें एक और चीज़ देखनी है कि हम जब इसको छोटा कर रहे हैं तो सबसे पहले तो एक तो नोटिफिकेशन का हमारा यहाँ पे कुछ काम नहीं है। तो नोटिफिकेशन को मैं परमानेंटली ही हटा दूंगा, यहाँ से नोटिफिकेशन को मैं हटा दूंगा। तो नोटिफिकेशन को हटाने के लिए मैं यहाँ पे, क्योंकि देखो नोटिफिकेशन हमने इंप्लीमेंट नहीं किया, मे बी वो आने वाले वर्जन में इंप्लीमेंट कर दें, जो भी हम लोग का इसका एक्सटेंडेड वर्जन आएगा। लेकिन अभी के लिए हमने कोई इंप्लीमेंट नहीं करी है नोटिफिकेशन को, तो उस केस के लिए मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। फिर इसके बाद हमारे पास आता है प्रोफाइल मेन्यू, जो कि ठीक है। प्रोफाइल मेन्यू के अंदर अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, तो प्रोफाइल मेन्यू के अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको नेम दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, नेम दिख रहा होगा। तो यूज़र नेम को आप कब शो करना चाहोगे, जब आपका 768 से बड़ा हो, क्योंकि
फिर नेम अगर बड़ा रहेगा जैसे चंद्रभान मर जाएगा तो वो यहाँ पे शो नहीं होगा, ठीक है। मतलब उतने में आ नहीं पाएगा, तो इस वजह से मैं सेम कंडीशन को यहाँ पे कॉपी करूँगा, जो भी मैंने हेडर में दे रखी है, ठीक है, ये वाली मैचेस वाली। ओके, आप यहाँ पे मैचेस की जगह कुछ भी नेम रख सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर है वो टोटली। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यूज़र नेम हमने कहाँ दे रखा है, तो वो टारगेट के अंदर होगा हमारा यूज़र नेम यहाँ पे। और यहाँ पे मैं कंडीशन क्या दे दूँगा कि नॉट ऑफ मैचेस है, तो नॉट ऑफ मैचेस है, या तो आप वहाँ पे क्या कंडीशन लगा लो कि मिन विथ के लिए लगा लो, या तो आप नॉट ऑफ मैचेस लिख लो। तो नॉट ऑफ मैचेस में क्या होगा कि जब भी वो मैच करेगा वो शो नहीं करेगा, और जब मैच नहीं करेगा तो वो शो करेगा। देख सकते हो कि बड़ी स्क्रीन पर शो कर रहा है, जैसी छोटी स्क्रीन आ रही है वो शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यही करना था हमें बेसिकली इसके लिए, हेडर के लिए भी। तो यहाँ तक हेडर का काम हो गया है, ठीक है। और साइड बार को भी हमें हटा देना है, ठीक है। साइड बार को भी हटाना होगा हमें, है कि नहीं है। तो साइड बार को भी जब हटाना है हमें, तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लेआउट में जाएंगे, ठीक है। तो जो एडमिन डैशबोर्ड का लेआउट दिख रहा है या पेशेंट डैशबोर्ड का लेआउट है, आपको जाके उसके अंदर चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे चीज़ों को कैसे चेंज करोगे आप, यहाँ पर सेम विथ पे आप देखोगे, सेम मैक्स विथ 768। और जब ये ट्रू होगा तो आप क्या करोगे, आप जब नॉट ऑफ मैचेस रहेगा तो ही आप क्या करोगे, शो करोगे, ठीक है कि नहीं है। नॉट ऑफ मैचेस में ही आप साइड बार को क्या करने वाले हो, शो करने वाले हो, ठीक है। और सेम चीज़ मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और सेम चीज़ को मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर दूँगा। बेटर है कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ही यहाँ से लेके यहाँ तक मैचेस तक पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसे। देन एडमिन भी हो गया, ओके। तो यहाँ पे एडमिन, डॉक्टर और पेशेंट डैशबोर्ड तीनों यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी अगर मैं जैसे ही इधर जाऊँगा, तो अगर आप देखोगे जैसे ही मेरे को वो दिखना शुरू होगा और ये मेरा हट जाएगा, ठीक है, यहाँ से साइड बार। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा साइड बार आएगा ऊपर से, और इस पर क्लिक करूँगा वापस से चला जाएगा। तो देख सकते हो कि काइंड ऑफ कितना बढ़िया हो गया ये, और एग्जैक्टली हमें यही चाहिए था, ठीक है। यहाँ तक भी हो गया हम लोग का काम, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है कि मैं यहाँ पे सिर्फ मैंने एक ही साइड बार को जो है इम्प्लीमेंट कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे को हर डैशबोर्ड पे सेम ही साइड बार शो होगा। तो उस चीज़ को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा और ईजी सा तरीका हमारे पास है, जो कि है यूज़र का रोल, ठीक है। तो यूज़र का रोल हम लोग कहाँ यूज़ कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रोफाइल मेन्यू के अंदर यूज़र का रोल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। या साइड बार में भी आप यूज़ करें, तो साइड ड्रॉअर में क्या करोगे आप, इस यूज़र को यहाँ पर वो कर लेंगे, और इसका हम लोगों ने सेव कर रखा है रोल, जो कि आप यहाँ पर शो भी कर रहे हो, ठीक है। पेशेंट जैसे यहाँ पे शो कर रहे हो। अगर आप साइड बार चेक करोगे तो साइड बार हमारे पास कहाँ है, साइड बार ये है। तो साइड बार में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे यूज़र है, और आप यूज़र डॉट रोल शो कर रहे हो, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इस यूज़र डॉट रोल का हम लोग यूज़ करेंगे। तो यूज़र डॉट रोल का हम लोग यूज़ कैसे करने वाले हैं, तो सबसे पहले यूज़र डॉट रोल जब क्या हो, इक्वस टू पेशेंट हो, ठीक है। तो जब पेशेंट होगा तो हमें ये शो करना है, ओके। देन हमें क्या करना है, अदरवाइज़ में हम लोग को क्या करना है, यूज़र डॉट रोल इक्वस टू डॉक्टर हो तो साइड बार, अदरवाइज नल, ठीक है। लेकिन हमें हर बार यही साइड बार तो शो नहीं करना है, और इन सारे साइड बार के नेम भी सेम है, ठीक है। तो मैं एक ही उस नेम से इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये मैंने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर रखे हैं यहाँ से, तो इसको मैं कैसे इंपोर्ट कर सकता हूँ, तो मैं इंपोर्ट करूँगा, लेट्स से यहाँ पे नेम लिख देता हूँ डॉक्टर साइड बार, ठीक है। साइड बार लिख देता हूँ फ्रॉम ऐसे, सॉरी, और यहाँ पे मैं डॉक्टर साइड बार यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या करने लगेगा, दिक्कत देने लगेगा मेरे को। और सेम चीज़ मेरे को किसके साथ करनी है, एडमिन के साथ। और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, इसका नाम चेंज करके एडमिन कर दूँगा, और अदर वाले केस में मेरे को क्या करना है, एडमिन कह सकते हो एडमिन साइड बार यूज़ करूँगा, ठीक है। और इस एडमिन साइड बार को हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे यहाँ से, और ये आ जाएगा हमारा एडमिन, ठीक है।
तो ये हमने राउट यहाँ पर दे दिया है, आपकी मर्जी, आप ऐसे भी राउट दे सकते हो, आप जैसे चाहो वैसे दे सकते हो। तो ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है, इस वजह से मैं इसको कुछ भी नाम देके यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और वो कंपोनेंट जो है वो सेम ही आएंगे जो मेरे को चाहिए थे। तो ये चीज़ आप चेक कर सकते हो, या मैं आपको चेक भी करा देता हूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं लेट्स से अभी .work@gmail.com ओपन कर देता हूँ और ये वाला डैशबोर्ड ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला डैशबोर्ड शो हो रहा है, और जैसे ही मैं इधर जाऊँगा तो मेरा ये यहाँ पे हट गया, और मैं अगर साइड बार ओपन करूँगा तो मेरे को डॉक्टर वाला ही साइड बार ओपन हो रहा है, जिसमें ये 5 ऑप्शन है, ठीक है। और वापस से आता हूँ इस पर, तो यहाँ पर भी देख सकते हो कि यहाँ पर भी मेरे को कौन सा डैश साइड बार शो हो रहा है, जो पेशेंट का साइड बार है, ठीक है। और एग्जैक्टली हमें यही चाहिए था, जो हमें चाहिए था वो हमने अचीव कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग इसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। तो मैं बेसिकली सारी स्क्रीन के लिए रिस्पॉन्सिव नहीं बनाऊंगा कि मैं टैब के लिए भी बनाऊँ, फिर मैं हर एक ब्रेक पॉइंट पे इसको रिस्पॉन्सिव बनाऊँ, ऐसा मैं नहीं करने वाला हूँ। मैं इस केस में सिर्फ फ़ोन और डेस्कटॉप है, और थोड़ा सा जो भी है टैब के हिसाब से भी मैं चीज़ें कर दूँगा। बाकी अगर आपको बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्सिवनेस देना है इसको, तो आप प्लीज़ इसको सेपरेटली अच्छे से हैंडल करो, एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से पिक करके आप अच्छे से रिस्पॉन्सिव बनाओ। बाकी इस केस में मैं बस इतना ही रिस्पॉन्सिव करूँगा, तो वो मैं आपको पहले से ही मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरा जो रिस्पॉन्सिव बनाना है वो मेरे को डैशबोर्ड को रिस्पॉन्सिव बनाना है, ठीक है। तो डैशबोर्ड वाले कॉम्पोनेंट पे आ जाते हैं हम लोग, पेशेंट के डैशबोर्ड पे, ठीक है। और इस वाले डैशबोर्ड पे जाते हैं, और बहुत ही सिंपली तरीके से हम लोग इसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम लोग को क्या करनी है, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो इन ब्रेक पॉइंट्स को, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर कैसे आप अच्छे से पढ़ सकते हो। वैसे तो एमडी, जब भी हम एमडी ये लिखेंगे तो ये क्या इसका मतलब होता है कि वो इन ब्रेक पॉइंट से ऊपर वाले ब्रेक पॉइंट्स पे वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम विथ हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग जो यूज़ मीडिया क्वेरी हुक यूज़ कर रहे हैं उसमें हम लोग मैक्सिमम विथ यूज़ करें, ठीक है। तो मिनिमम विथ हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन को वो करते हैं, ठीक है। और हम लोग मैक्सिमम तब यूज़ करते हैं जब किसी किसी कंडीशन में हमें यूज़ करना पड़ता है। वैसे मोस्टली हम लोग मिनिमम पे ही जाते हैं इसी वजह से। और आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो मैक्सिमम विथ के लिए, तो वो आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप ये सारी जो भी हम यहाँ पे डॉक्स दिए इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो मैं अभी नहीं करने आ रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूंगा कि इसको रिस्पॉन्सिव कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे LG का लगाने का मतलब हो गया कि LG जो भी आपका LG ब्रेक पॉइंट है उससे ऊपर हमेशा 2 ग्रिड कॉलम्स रहेंगे और उससे नीचे हमेशा 1, ठीक। तो यहाँ पर भी मैं अगर LG लगा दूँ, दोनों जगह पर मैं LG लगा दूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो LG का मतलब होता है 1024, ठीक है। तो जैसे ही 1024 के नीचे जाएगा ये, देख सकते हो कि सब 1 में ही वो हो गया। और इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, 75-50 कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे तक दिख रहा है। एक्चुअली इसमें पता नहीं मेरे में क्या ही इशू आ रहा है कि ये थोड़ा सा जो है नीचे स्क्रॉल नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, तो मे बी कुछ इशू है, लेकिन अगर आप फ़ोन में ओपन करोगे तो आपका नॉर्मल स्क्रॉल होगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं स्क्रॉल होगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें कितनी प्रॉपर वर्क कर रही हैं। ओके, और मैं आपको आईफोन में दिखा देता हूँ, आईफोन 14 प्रो मैक्स में, तो देख सकते हो कि कितना बढ़िया दिखेगा, ठीक है ये इसमें। और थोड़ा सा जूम आउट कर लूँगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये था गाइज हमारा इसका कुछ जो भी डैशबोर्ड था इसका सीन था। तो डैशबोर्ड बस आपको इतना ही करना है डैशबोर्ड के अंदर, बस आप सिंपली इतना कर लोगे आपका काम हो जाएगा डैशबोर्ड का। क्योंकि डैशबोर्ड हम लोगों ने ऐसे बनाए रखा है, ग्रिड का यूज़ कर रखा है, इस वजह से हम लोग को बहुत ही आसानी से हम लोग इसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास प्रोफाइल पेज। और प्रोफाइल पेज को भी बनाना कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होने वाला है हमारे केस के अंदर, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, सीधे चलते हैं प्रोफाइल पेज के अंदर, ठीक है। आप अगर इसमें आप फ़ॉन्ट साइज़ भी देखना चाहते हो डैशबोर्ड के अंदर, तो आप फ़ॉन्ट साइज़ जाके आप जब भी आप फ़ोन में ओपन करो तो आप फ़ॉन्ट साइज़ भी वहाँ से सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, ठीक है। इन दिस केस आई एम नॉट गोइंग टू बी नॉट गोइंग टू डू दैट। ओके, सो हम लोग अब सीधे प्रोफाइल पेज बनाएंगे। तो प्रोफाइल पेज के अंदर आपको क्या क्या करना है, बेसिकली हमें यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं चीज़ें चेंज करनी है। यहाँ पे बस देखोगे कि ये एडिट बटन यहाँ पे आ जा रहा है, तो इसकी वजह से हमें थोड़ा सा चीज़ों को चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है। तो हम लोग वो चीज़ें कहाँ तक चेंज करेंगे, बस सिर्फ छोटी स्क्रीन के लिए हमें चेंज करना है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं अभी, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे चलता हूँ
देन सबसे पहले मेरे को यहाँ पे पैडिंग दिख रही है, तो इसको मैं पैडिंग को कहाँ तक रखूँ, मैं MD स्क्रीन तक पैडिंग को 10 रखता हूँ, अदरवाइज़ उसके नीचे हम लोग P5 दे देंगे पैडिंग, ठीक है। ये कौन सी पैडिंग है ये आपको पता चल जाएगा जैसे ही मैं इसके नीचे आ रहा हूँ। तो ये जो पैडिंग आ रही है ना, ये वाली पैडिंग साइड में, तो ये ज़्यादा आ रही थी पहले, इतनी आएगी पैडिंग छोटे स्क्रीन पर भी, लेकिन हमें वो चाहिए नहीं, हमें चाहिए कि छोटी आए पैडिंग, ठीक है। तो वो P5 आएगी पैडिंग, उतना ठीक हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो है हमारा ये अवतार हो गया, फर्स्ट में अवतार हो गया, देन हमारा क्या है यूज़र नेम ईमेल हो गया, उसके बाद हम लोग का ये है। तो हम लोग को कौन से वाले को फ्लेक्स में करना है कन्वर्ट, जो भी देखो ये अगर देखोगे आप एडिट दिख रहा है और यहाँ पे सबमिट, अदरवाइज सबमिट बटन शो होगा, तो हम लोग इसको बेसिकली कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स रो होता है, तो हम लोग LG से ऊपर क्या यूज़ करेंगे, फ्लेक्स रो यूज़ करेंगे, ओके। अब यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अगर फ्लेक्स कॉलम दे देंगे और हम लोग ये मेंशन ना करें कि LG से ऊपर हमारा फ्लेक्स रो लगाओ, ठीक है, और फ्लेक्स कॉलम दे दे डायरेक्ट, तो हम लोग का ये क्या करेगा, सिर्फ फ्लेक्स कॉलम ही लगाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही मैंने यहाँ पर ऐसे दिया है, तो ये काइंड ऑफ इसमें ऐसे आने लगा है, और यहाँ तक देख सकते हो कि कितना बढ़िया दिख रहा है अभी तक भी, अगर आपकी छोटी स्क्रीन भी है, टैब में आप यूज़ कर रहे हो तो भी। अब बस इसके बाद यहाँ से थोड़ी सी जो दिक्कतें हैं वो शुरू होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को बस हमें मैनेज करना है, ओके। तो यहाँ पर इसको भी मैनेज कर लेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो हम लोग सॉरी एडमिन साइड बार यूज़ नहीं करना है, प्रोफाइल मेन्यू के अंदर हम लोग का मैचेस, ये वाली क्वेरी यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे, और चलते हैं प्रोफाइल के अंदर, देन यहाँ पे शो करते हैं मैचेस, ठीक है। और इसके साथ साथ अभी हम लोग पहली बात तो अवतार का साइज़ भी चेंज करेंगे। अवतार का साइज जब भी हम लोग का मैच कर जाएगा उसके बाद हम लोग अवतार का साइज़ थोड़ा सा कम कर देंगे। तो यहाँ पे इफ़ मैचेस, देन हम लोग इसको 120 कर देंगे, अदरवाइज़ 150, ठीक है। तो वो भी ठीक हो गया। इसके साथ साथ अभी अगर आप और सारी चीज़ें देखो, तो सबसे पहले तो इसमें जो टेक्स्ट का साइज़ है ना, वो भी थोड़ा सा हम लोग का अंडरस्टैंड हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो इसका साइज़ रहेगा वो MD से ऊपर 3XL रखो, अदरवाइज़ इसको क्या कर दो, टेक्स्ट को XL कर दो, ठीक है। और फ़ॉन्ट को मीडियम ही रहने दो, जो भी फ़ॉन्ट हम लोग का ऑलरेडी है उसको वैसे ही का वैसे ही रहने दो। तो अभी हम लोग इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, आपको यहाँ पे ये किसके केस में किया हमने, यूज़र नेम के केस में किया है, ठीक है। और सेम चीज़ हम लोग किसके लिए करेंगे, जो भी हम लोग का यूज़र ईमेल है। तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट को ये कर देंगे MD से ऊपर, ठीक है, ईमेल के लिए, और देन हम लोग इसको क्या कर देंगे, टेक्स्ट LG कर देंगे, ठीक है। नॉ बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग LG कर देंगे और उससे ऊपर हम लोग वो कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी बढ़िया आ रहा है, और ये ऐसा क्यों आ रहा है भाई, तो यहाँ पे अभी ठीक है। तो ये यहाँ पे एडिट जो बटन है ना, इसको भी छोटा करना पड़ेगा हमें। तो इस एडिट बटन को भी छोटा कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास साइज आता है ये, तो यहाँ पर हम लोग इसको साइज यूज़ करेंगे एडिट और उन दोनों बटन का, कैसे, मैचेस का यूज़ करके, ठीक है। मैचेस, अगर मैच कर जाता है तो हम लोग लिखेंगे SM, अदरवाइज़ हम लोग क्या शो करेंगे, LG, ठीक है। तो यही सेम साइज़ हम लोग को यूज़ करना था वहाँ पे, तो यहाँ पर भी हमने यूज़ कर दिया है इसको, और सेम इसके लिए भी यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों के हिसाब से अब देख सकते हो कि यहाँ पे बटन का साइज़ भी छोटा हो गया, और ये 425 स्क्रीन मतलब स्क्रीन विथ जो भी है उस पर पहुँच चुका है। और यहाँ पे हम लोग इसके बाद नेक्स्ट चीज़ करेंगे, हम लोग ये जो डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें दी हुई हैं इनके साइज़ के साथ, ठीक है। तो इनके साइज़ में आते हैं फटाफट से, और अगर आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट सेमी बोल्ड और यहाँ पे एक्सेल दिख रहा है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग चेंज करेंगे। और उनको कैसे चेंज करना है, वो भी ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग MD यूज़ करेंगे इन दोनों के केस में, MD से ऊपर दोनों के केस में हम लोग कर देंगे, ओके। MD से ऊपर जो भी रहेगा ये हमें टेक्स्ट एक्सेल दिखाओ, और बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग उसको क्या कर देंगे, टेक्स्ट को LG कर देंगे, मतलब एक एक साइज़ छोटा कर देंगे, और फॉन्ट को क्या कर देंगे, मीडियम कर देंगे, ओके। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी, और मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा सारे जो भी हमारे वो हैं उनके साथ, ठीक है। यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ये हमारे पास टोटल 6 बचे हुए हैं, क्योंकि टोटल 7 रोज़ थी। तो यहाँ पे देख सकते हो, काउंट कर लो आप, तो देख सकते हो कि ये कुछ ऐसा हो गया, जैसे बड़ा होगा ये ऐसा दिखने लगेगा, अदरवाइज़ छोटा हो जाएगा। फिर इसको भी उसी हिसाब से हम लोग छोटा कर लेंगे।
तो इसको कैसे छोटा कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टीडी में आपको क्लास नेम दिख रहा है टेक्स्ट एक्सेल, ठीक है। तो इस टेक्स्ट एक्सेल की जगह हम लोग को एक और हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे MD यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट एक्सेल के लिए। मतलब MD जो साइज़ है उससे बड़ा, मतलब MD मतलब हो गया हमारा 768 पिक्सल से जब भी स्क्रीन विड्थ बड़ी होगी तो टेक्स्ट एक्सेल यूज़ करना, अदरवाइज़ हमें क्या यूज़ करना है, टेक्स्ट LG यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये भी हम लोग का इस केस में हो गया, और मैं इसको रिप्लेस कर दूँगा डायरेक्टली इससे, फाइंड करूँगा और इस क्लास नेम को इससे रिप्लेस कर दूँगा, फाइंड, और यहाँ से रिप्लेस करूँगा। देखो 13 दिख रहा है, और टोटल हमारे पास रो कितनी है, 7 है, 7 2 ज़ा 14 होता है, ठीक है। वही सेम चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही ईजिली यहाँ पर भी चेंज कर दिया, आप देख सकते हो कि सारा साइज़ चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पूरे इतनी स्क्रीन पे चले जा रहा है, और मैं सीधे iPhone 14 Pro Max दिखा देता हूँ आपको। उसमें कुछ ऐसा साइज़ दिखेगा, iPhone 12 Pro को कुछ ऐसा दिखेगा। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। आपको इसमें और कुछ भी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं अगर एडिट पे जाऊँ, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे सेलेक्ट फ़ोटो भी कर सकता हूँ मैं। देन यहाँ से फ़ोटो वोटो सारी चीज़ें मैं जैसे मैं उसमें कर रहा था वैसे यहाँ पर ईजिली कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो और सबमिट भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर नोटिफिकेशन भी शो हो जाएगा। तो एग्जैक्टली यही करना था हमें, और हम लोगों ने इस वाले पेज को भी अच्छे से बना दिया है। रिस्पॉन्सिव से हटाता हूँ और इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देता हूँ, और देन हम लोग चलते हैं अपॉइंटमेंट के अंदर। हम लोग का प्रोफाइल पेज भी बन गया है रिस्पॉन्सिव। देन हम लोग बनाते हैं अपॉइंटमेंट्स को रिस्पॉन्सिव, ओके। तो इसमें जो भी है हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत मशक्क़त ज़्यादा होने वाली है एज़ कम्पेयर टू अदर वन, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ अपॉइंटमेंट के अंदर, तो मेरे को पास्ट अपॉइंटमेंट चल के देखना है सबसे पहले। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्क्रॉल बार आ रहा है, तो मैं स्क्रॉल बार का मतलब एक एज अ वैसे रखना चाहता हूँ कि हाँ स्क्रॉल बार शो हो, ऐसा नहीं हो कि ना शो हो, क्योंकि स्क्रॉल बार में अगर शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि हम लोग का डिज़ाइन जो है वो ठीक है। यहाँ पे स्क्रॉल बार यूज़ करके बंदा इधर उधर कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेकंड सिनेरियो आता है, इसमें हम लोगों ने इसका एडिट बना नहीं रखा है पेज। तो सबसे पहले तो मैं एडिट वाला जो चीज़ है उसको हटा दूँगा, एक्शन आइटम्स में से एडिट वाला सिस्टम हटा दूँगा। आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, लेकिन मैं अभी ऑलरेडी हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें की हैं, तो अगर आप खुद से बनाना चाहो तो आप बेटर है वो ज़्यादा चीज़ें। ऐसा नहीं कि मैं सारी चीज़ें ही बता दूँ, मेरे को नहीं लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही वैल्यू ऐड करेगा इस चीज़ के अंदर। जो भी हम लोगों ने फंक्शनैलिटीज़ ऐड की हैं, सारी चीज़ें ऐड की हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये भी ठीक हो गया, और इसके बाद मेरा यहाँ तक तो स्क्रॉल बार ठीक है। मैं छोटा होता जाऊँगा तो फिर उसमें और दिक्कत हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि MD के बाद ये सारी चीज़ें चेंज हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास क्या है, तो मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे ये वाला एंड पॉइंट यूज़ करूँगा, ओके। और यहाँ पे एंड पॉइंट यूज़ करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा है, ओके। तो अभी कुछ चेंजेस नहीं है। मैं यहाँ से एक तो सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट हटा दूंगा, क्योंकि अगर अपॉइंटमेंट के पेज पे हूँ तो मैं शेड्यूल करूँगा क्या अपॉइंटमेंट को भी, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी कम करूँगा मैं। आपकी मर्ज़ी, आप कम करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं करना चाहते हो तो आप मत भी करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो हमने सारी चीज़ों को तो कर दिया है जैसा हमें करना था। तो यहाँ पे शेड्यूल का जो भी हमें दिख रहा है, तो ये शेड्यूल दिखाएगा। बाकी अभी देख सकते हो कि यहाँ पे दिख रहा है। और मैं क्या करूँगा कि जो मेरा कीवर्ड सर्च है इसको हाइड कर दूंगा। कौन सी स्क्रीन पे, LG पर ही मैं सोच रहा हूँ कि हाइड कर दूँ इसको वैसे तो, ठीक है। अगर मैं LG पर हाइड कर सकता हूँ तो काइंड ऑफ ठीक रहेगा वैसे तो, है ना। और सेम मैं मैचेस का जो भी शेड्यूल का साइज़ है वो भी वो सेम तरीके से ही यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, मैचेस का जो साइज़ है हमारे यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लोग साइज़ दे देंगे। कैसे साइज़ दे देंगे कि अगर मैचेस ट्रू है, ठीक है, मैचेस ट्रू है तो मेरे को एक्स्ट्रा स्मॉल दे दो, अदरवाइज़ मेरे को क्या दे दो, अदरवाइज़ मेरे को MD दे दो, ठीक है। तो यहाँ तक ये भी ठीक हो गया साइज़ में। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमारा राइट टूल बार टेम्पलेट के अंदर हम लोग चीज़ों को करेंगे हैंडल, ठीक है। तो मेरे को इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो उसको हम लोग बाद में करते हैं। बाकी इसमें जो साइज़ है सेगमेंटेड कंट्रोल का, वो भी सेम हम लोग यहाँ से उठाकर सेम ही यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। एक्सेस एंड MD मैचेस के ऊपर, ठीक है। और सारी चीज़ें ठीक हैं। और हम लोग इस टेक्स्ट इसको हाइड करना चाहते हैं। किस कंडीशन में हाइड करेंगे, जब हमारी साइज LG से बड़ी होगी तो हम लोग इसको ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक का मतलब है कि शो करे, और जब LG से छोटी होगी तो हम लोग इसको हाइड कर देंगे। तो MD पे मैं क्या करूँगा, इसको सॉरी
और अदर केसेस में क्या करूँगा, मैं इसको हिडन कर दूँगा। हिडन का मतलब हो जाएगा कि ये हाइड हो जाएगा। तो जैसे ही मेरा स्क्रीन साइज़ देख सकते हो कि 1024 पिक्सल से कम आ रही है, ये विड्थ है, ठीक है। जैसे ही कम आएगी वो हाइड हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो कि वो हाइड हो गया, हाइड हो जा रहा है। और यहाँ पे शेड्यूल है, देन यहाँ पे हमारा ये सारे बटन्स हैं। तो यहाँ पे देखोगे कि धीरे धीरे बटन का साइज़ भी कम होगा। जैसे ही देख सकते हो कि वहाँ शेड्यूल छोटा हो गया और इसका भी साइज़ छोटा हो जाएगा। और जो भी हमारा एक्शन आइटम्स, ये एक्शन आइकन्स हैं, इनका भी साइज़ अपने आप छोटा हो जाएगा, जो भी सेगमेंटेड कंट्रोल है, ठीक है। तो हम लोग का इन दोनों केसेस में ये सारी चीज़ें अच्छे से वर्क करेंगी, ठीक है। और जो सेंटर टूल बार टेम्पलेट है इसमें भी हम लोग ये दे देंगे, ठीक है, मैचेस वाला कंडीशन दे देंगे। तो यहाँ तक हम लोग के पास सारी चीज़ें सही हैं अभी तक के लिए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ करूँगा वो मैं क्या करने वाला हूँ कि जो भी मेरा क्या कहते हैं जो ये है, मैं इसको क्या करूँगा कि जैसे ही इसकी स्क्रीन साइज MD से नीचे आ रही है मैं इसको हाइड कर दूँगा। क्यों? क्योंकि उस केस में मैं टेबल शो करना यार कुछ भी मतलब वो नहीं बनाता है, सेंस नहीं बनाता है, ठीक है, टेबल शो करना जब इतने बड़ा मेरे पास मतलब स्क्रीन छोटा हो जाए तो, ठीक है। तो 768 पिक्सल पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसको हाइड कर दूँगा। तो इसको हाइड करने के लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा MD पे फ्लैक्स, ठीक है, MD पे फ्लैक्स। और वैसे क्या कर दूंगा, मैं इसको हाइड कर दूंगा। फ्लैक्स भी एक डिस्प्ले का वो है, तो यहाँ पे डिस्प्ले नन हो जाता है, यहाँ पे डिस्प्ले क्या होता है, फ्लैक्स होता है, ठीक है। तो देख सकते हो, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जैसे 768 से कम होगा तो ये अपने आप हाइड हो जाएगा। तो मतलब उससे ऊपर तक मैं दोनों व्यूज़ देख सकता हूँ, कार्ड और ये, उससे नीचे मेरे दोनों ये हाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक भी ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हाइड हो जा रही हैं इसके बाद, और यहाँ तक सब कुछ बढ़िया है। ओके, तो ये करना था हमें यहाँ तक। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारा मैच हो जा रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या शो करना है कि वंस सिर्फ हमें उस टाइम वो शो करना है। तो यहाँ पे हम लोग एक और कंडीशन ऐड कर लेंगे कि अगर मैच नहीं हो रहा है, मैचेस अगर फॉल्स है, मतलब स्क्रीन का साइज जो है उससे बड़ा है, तो ही सिर्फ ये शो करो। दोनों कंडीशन लगा दी कि व्यू जो है टेबल के इक्वल होना चाहिए और मैचेस जो है वो ट्रू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ही हम ये डेटा टेबल शो करेंगे, अदरवाइज़ हम लोग डेटा टेबल शो नहीं करेंगे। तो देख सकते हो कि जैसे ही मेरा स्क्रीन साइज 768 से कम होगा तो अपने आप मेरे पास क्या आ जाएंगे, कार्ड व्यू आ जाएगा इंस्टेड ऑफ जो भी मेरा टेबल व्यू है। टेबल व्यू भी मेरा सेलेक्ट रहेगा तो भी अपने आप कार्ड व्यू आ जाएगा, और कार्ड व्यू अगर सेलेक्ट है तो कार्ड व्यू रहेगा, और वो मेरे पास स्विच करने के लिए वो सारी चीज़ें हट जाएंगी मेरे पास, ठीक है। तो ये भी हो गया यहाँ तक। इसके बाद हम लोग जो टूल बार है उसमें हम लोग थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, MD पे हम लोग जो पैडिंग है उसको P3 कर देते हैं, अदरवाइज़ P1 कर देंगे। ओके, MD पे पैडिंग हम P3 कर देते हैं और अदरवाइज़ P1 कर देंगे। इसका मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि जो थोड़ी सी ज़्यादा पैडिंग आ रही थी ना यहाँ पे, तो अभी के लिए तो सीन सही है, पर जैसे ही छोटा हो रहा है हमें क्या करना है, उसकी पैडिंग को कम कर देना है। और ये कार्ड्स को भी हमें मैनेज करना पड़ेगा। तो कार्ड मैनेज करने के लिए हमारे पास बहुत ही सिंपल से कार्ड मैनेज कर सकते हैं। तो कार्ड मैनेज करने के लिए क्या है कि यहाँ पर आते हैं, तो सबसे पहले तो ये हमारा कौन से स्क्रीन पे शो होना चाहिए, LG पे हमारा 4 शो होने चाहिए, ठीक है। LG से बड़े पे हमारे 4 शो होने चाहिए। उससे छोटे पे आते हैं MD पे। MD पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास 3 शो होने चाहिए, कॉलम्स 3। और SM पे आते हैं तो हमें क्या शो करने चाहिए, ग्रिड कॉल्स 2, और अदरवाइज़ केस में हम लोग क्या करेंगे, ग्रिड कॉल्स 1, ठीक है, ये शो करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 4 शो हो रहे हैं, देन 3 आ गए, देन यहाँ पे ओके, यहाँ पर हम लोग कुछ गड़बड़ कर दी है क्या, 2 किया। ओके, यहाँ पे SM वाले केस में हम लोगों ने ऐसे कर दिया था, ठीक है। SM के केस में ग्रिड कॉलम 2 कर दो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि SM के केस में हम लोग के पास 2 आ गए और उसके बाद हमारे पास 1 आ रहा है, ठीक है, SM से नीचे। तो ये कितना बढ़िया हो गया, देख सकते हो कि यहाँ तक आने के बाद भी सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज हो रही हैं। और मैं अगर शेड्यूल पे जाता हूँ तो शेड्यूल पे मेरा कुछ ऐसे दिख रहा है, जो कि छोटी स्क्रीन पे भी काफ़ी बढ़िया शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक भी काफ़ी बढ़िया शो हो रहा है। और इससे हम लोग, अगर मैं iPhone 14 Pro Max में दिखाऊँ आपको, तो ये देख सकते हो कि कितना बढ़िया शो हो रहा है यहाँ पे सारी चीज़ें, टुडे और अपकमिंग, पास्ट, और शेड्यूल भी आप कर सकते हो। देन आप इस पर क्लिक करो तो आप 404 पेज पे पहुँच जा रहे हो, जो कि हम लोगों ने इसमें व्यू पेज बना नहीं रखा है। इस वजह से मैं इस वाले चीज़ को भी हटा दूंगा। तो AP कार्ड में से मैं इसको रिमूव कर दूंगा, नेविगेट वाला, ठीक है, क्योंकि इस वाले कार्ड में ये चाहिए ही नहीं हमें, ठीक है। मे बी आपने ना भी लगाया हो ये चीज़, लेकिन मैंने रिमूव कर दिया
ठीक है, अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, व्यू पेजेस का बना सकते हो, लेकिन टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी के लिए ये सीन हो गया इतना। ओके, तो यहाँ तक ये भी ठीक है, और जो भी आपकी फीडबैक्स आएंगी मैं उनके ऊपर भी डेवलपमेंट कर लूँगा, और आप भी अपने हिसाब से जो भी आपको लगता है वो आप उसको अपने हिसाब से मैनेज भी करो। ठीक है, तो ये ठीक यहाँ पे हमारा सीन। तो इसके बाद अभी हम लोग को क्या करना है, ये जो भी हम लोग का पेशेंट वाला डैशबोर्ड है, ये हम लोग का पेशेंट का जो भी सारे पेजेस हैं वो सारे हम लोग के रिस्पॉन्सिव हो चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं डॉक्टर डैशबोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो डॉक्टर डैशबोर्ड को हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से हम लोग बहुत ही ईजिली तरीके से कर लेंगे अब, क्योंकि हमने ऑलरेडी सारी टेम्पलेट्स बना ली हैं। टेम्पलेट्स का मतलब है कि हमें कैसे कैसे रिस्पॉन्सिव करना है, और हमारे पास सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बाद हम लोग चलते हैं जो भी हमारा डॉक्टर का डैशबोर्ड है। ठीक है, और डॉक्टर डैशबोर्ड पे भी बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर डैशबोर्ड हमारे पास कहाँ पर है, ये है। पेशेंट डैशबोर्ड को बंद कर देते हैं। ठीक है, साइड ड्रॉअर को बंद करते हैं, ड्रॉप जोन को भी बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे पहुँच जाते हैं डॉक्टर डैशबोर्ड पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन दिख रही है आपको, तो यहाँ पर भी मैं सेम लगा दूंगा कि LG से नीचे सिर्फ 1, LG से नीचे सिर्फ 1 शो करना है हमें। और यहाँ पर भी हम लोग LG से नीचे क्या करेंगे, सिर्फ एक ही शो करेंगे। ओके, और ये जो कॉलम स्पैन 2 है, इसको LG से ऊपर ही हम लोग इसको ट्रू रखेंगे, अदरवाइज इसको हम लोग क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। इसका मतलब है सिर्फ एक ही स्पैन लेगा ये। और सेम कंडीशन यहाँ पर भी LG कोलन लगा देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अभी तक के लिए तो ये ठीक है, यहाँ तक छोटे पे आए। जैसे ही इससे नीचे आए और जैसे ही यहाँ पर लग रहा है कि अरे नहीं अब तो छोटा हो जाना चाहिए, तो देख सकते हो कि अपने आप छोटा हो गया है। देन यहाँ पे पहुँचेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर भी छोटा हो गया, और यहाँ तक आते आते ये 398 पे भी हम लोग का काफ़ी बढ़िया शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी बढ़िया शो हो रहा है। मैं रिस्पॉन्सिव से जाता हूँ iPhone 14 Pro Max में, तो ये देख सकते हो कितना बढ़िया यहाँ पे शो हो रहा है, और आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही होंगी। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही होंगी। ये स्क्रॉल होने में थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, रिस्पॉन्सिव कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, और मैं इसका जो थोड़ा सा जूम है वो कम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, नीचे तक आपको पूरा बढ़िया सा दिखेगा कि एग्जैक्टली में जो भी हमें सारी चीज़ें दिखनी चाहिए वैसे ही दिखेगा ये आपको एग्जैक्टली। तो ये था हम लोग का इस वाले के केस में। ठीक है, जो कि काफ़ी बढ़िया हो रखा है। यार डैशबोर्ड भी हम लोग का रिस्पॉन्सिव हो गया। आप करने को यार तो आप शाम तक करते रहो, सुबह तक करते रहो, करने को आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन मैं वो करना नहीं चाहता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें करूँ मैं। ठीक है, और मतलब उसका कोई सेंस नहीं बनता है यार। मैं मतलब आपको ये चीज़ें बता दे रहा हूँ कि कैसे हम रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। मैं आपको सिखाने आया हूँ, ये नहीं कि मैं आपकी उंगली पकड़ के यहाँ पे एक एक स्मॉल चीज़ें भी कराऊंगा मैं। ठीक है, वो नहीं कराना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इतना कर लिया है डैशबोर्ड के केस में। अब प्रोफाइल का केस भी सेम है, सिमिलर जैसे हम लोगों ने वहाँ किया था, क्योंकि पेजेस तो दोनों सेम है भाई। ठीक है, पेजेस तो दोनों सेम है, तो आप यहाँ पर भी सारी चीज़ें वैसे ही कर सकते हो जैसे आपने किस पे की थी, डॉक्टर डैशबोर्ड के ऊपर की थी। ठीक है, तो डॉक्टर डैशबोर्ड के ऊपर जैसे भी की थी वो उसको आप यहाँ पर भी कर लो। तो यहाँ पे जो भी हम लोग का प्रोफाइल पेज है उस पर चलते हैं डायरेक्ट से, और यहाँ पे है प्रोफाइल पेज। तो इसमें भी सेम चीज़ें ही करेंगे जैसे कि हम लोगों ने उस वाले केस में की थी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे MD के ऊपर लगा दूँगा P10, और अदरवाइज़ मैं P5 कर दूँगा मैं। और सेम यहाँ पे भी मैं कंडीशंस लगाऊँगा। कैसे लगाऊँगा, मैं पेशेंट डैशबोर्ड खोल लेता हूँ और यहाँ पे प्रोफाइल पे जाता हूँ, और फटाफट से मैं यहाँ से क्या करूँगा कि LG पे फ्लैक्स रो, अदरवाइज़ मैं फ्लैक्स कॉलम कर दूँगा मैं यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हो गया। देन हम लोग क्या करेंगे, प्रोफाइल में जाते हैं और मैचेस कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और इसको प्रोफाइल में ही दे देंगे यहाँ पे। और इस मैचेस का यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैचेस में हम लोग 120 यूज़ करेंगे, अदरवाइज में 150। ठीक है, यहाँ पर भी हो गया। और साथ ही साथ में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर SM है साइज़, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर भी ये 3XL और XL कर लेंगे, सेम यहाँ पर भी। तो 3XL XL MD पे, और MD पे यहाँ पे XL रहेगा। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेक्स्ट LG हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो, मैं ये तो थोड़ा सा होता है कि मैं एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स ऐसा नहीं करते हैं, वो सिर्फ कराते जाते हैं। बहुत ही रेयर केसेस में सिर्फ समझाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ें थी। मैं यहाँ पे आपको स्मॉल चीज़ें भी बताता हूँ कि आप कोई भी चीज़ मिस ना करो, आपको बाद में ये ना सोचना पड़े कि ये कैसे किया मैंने। इस वजह से मैं सारी चीज़ें बताता रहता हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ में हम लोग इस बटन का भी हम लोग कर लेंगे सीन, यहाँ पर सारा सीन सेट कर लेंगे, फील्डिंग सेट करेंगे इसके बैठ के हम लोग। ठीक है,
तो यहाँ पर साइज इसका हम लोग सेट कर लेते हैं, यहाँ पर भी साइज सेट कर लेते हैं, ठीक है, दोनों साइज हो गया। इसके बाद देन हमारे पास आता है सेम ऑप्शन, यहाँ पर भी हम लोग के पास जो भी यहाँ पे क्लास है, ये देख सकते हो कि इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से रिप्लेस कर दूँगा। तो ये वाली सारी चीज़ें तो मैनेज हो गई, बस हमें मैनेज इसको करना है इस वाली चीज़ को, जो भी हम लोगों का यहाँ पे क्लास नेम है, सॉरी टीडी को नहीं, टीएच को, किसको, ये वाली टीडी को मैनेज करना है मेरे को। तो इस वाले टीडी के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड देन प्रोफाइल पे जाता हूँ, ओके, और मैं इस टीडी को मैं यहाँ से फाइंड करूँगा, देन यहाँ से फाइंड करके रिप्लेस कर दूँगा, ठीक है। तो ये देख सकते हो कि हम लोग का ये भी बन चुका है, ओके। तो ये वाला भी हम लोग का जो भी डैशबोर्ड है वो भी बन चुका है रिस्पॉन्सिव, ठीक है। और यही चाहिए था हमें इस केस में, ठीक है। देख सकते हो कि काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिव है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और एग्जैक्टली यही चाहिए था और ये हमने कर लिया, ठीक है। और जो आपको अगर थोड़ी सी यहाँ पे पैडिंग देनी हो तो आप पैडिंग दे सकते हो, थोड़ा मोड़ा यहाँ पे चीज़ें चेंज कर सकते हो, वो आप कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी परफेक्ट है। अगर मेरा आईफोन 14 प्रो मैक्स में चल रहा है बढ़िया, तो सब में ही बढ़िया चलेगा, ठीक है। तो ये भी हो गया। देन इसके बाद अभी हम लोग को क्या करना है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। पेशेंस, इसको इतनी इजीली आप कर सकते हो रिस्पॉन्सिव ना कि कोई हद ही हिसाब नहीं है इसका, ठीक है। पेशेंस को रिस्पॉन्सिव करना मतलब इज़ जस्ट अ पीस ऑफ केक, ओके। सो आपको क्या करना है, बस आपको चलना है यहाँ पे, जैसे आपने उन सारे कार्ड्स को किया था, तो मैं आपको वो कार्ड्स ही शो कर देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अपॉइंटमेंट्स के अंदर चलते हैं, और अपॉइंटमेंट्स के अंदर आपने जैसे इन कार्ड्स को रिस्पॉन्सिव किया था, सेम चीज़ आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो पेशेंट वाले पेजेस, सॉरी पेशेंट वाला पेज ये है, और इस पेशेंट वाले पेजेस में बस आपको ये चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक पेस्ट करनी थी, बस, और आपका काम हो गया। बोलो जय श्री राम, ठीक है। तो यहाँ तक ही हो गया। तो देख सकते हो कि काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। यहाँ तक 4 दिखा रहे हैं, 3 दिखा रहे हैं, फिर देन 2, तो आप यहाँ पर भी 2 कर सकते हो एट दी एंड, यहाँ पर भी आके 2 कर सकते हो। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे करना है, लेकिन मैं नहीं करूँगा वो चीज़। यहाँ पर देख सकते हो कि काफ़ी हद तक काफ़ी बढ़िया है। और मैं अगर आपको आईफोन 14 प्रो मैक्स में दिखाऊँ तो बेस्ट बेस्ट, ठीक है। और अगर मैं इसको ओवर करूँगा तो मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, जो कि ऐसा ही चाहिए था हमें। अब अपॉइंटमेंट्स के ऊपर चलते हैं हम लोग का पेज, जो भी पेज है हम लोग का अपॉइंटमेंट्स के ऊपर चलेगा, और अपॉइंटमेंट्स के अंदर भी हम लोग को सेम चीज़ें करनी है जो हमने उस अपॉइंटमेंट के पेज में की थी, जो कि हमारे पास कह सकते हो पेशेंट वाले पेज पे प्रेजेंट था, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग को चीज़ें करनी है यहाँ पे मैनेज। तो यहाँ पे मैं अपॉइंटमेंट देख लेता हूँ और फटाफट से मैं सारी चीज़ें शुरू करता हूँ, ठीक है। तो मैं एक तरफ से शुरू करूँगा कि हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले तो इस मैचेस को कॉपी कर लेंगे, ओके। और हम लोग कहाँ पे गया, हम लोग का ये वाला पेज अपॉइंटमेंट का ये है, और यहाँ पे अपॉइंटमेंट है। इसके अंदर और भी सारे पेजेस हैं, लेकिन उनको भी करेंगे। लेकिन हम लोग को यहाँ पे एक आइडिया मिल चुका है ऑलरेडी कि कैसे हमें सारी चीज़ें करनी है, और हम लोग उसी के हिसाब से, सॉरी मैंने कॉपी किया था, लेकिन वैसे यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो इतना ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको इंपोर्ट भी कर लेता हूँ, ओके। इंपोर्ट भी कर लिया मैंने, और यहाँ तक ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा सेम कंडीशन है, क्या कहते हैं, एक्शन बॉडी टेम्पलेट के लिए एक्शन आई है, ई ये भी है, दोनों सारी चीज़ें हैं हमारे पास। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है लेफ़्ट टूल बार टेम्पलेट और राइट टूल बार टेम्पलेट, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपॉइंटमेंट मैं हटा दूंगा, ओके। अपॉइंटमेंट हटा दी। देन इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, जो भी इसका बटन है भाई, उसको भी तो मेरे को चेंज करना था ना, बटन का साइज। तो इस अपॉइंटमेंट वाले को मैं सबसे पहले तो साइड में रख देता हूँ, और इसको मैं कर लेता हूँ हाइड यहाँ से, और फटाफट से नीचे चलते हैं, ठीक है। और ऐसे हम लोग का काम थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हम लोग के पास आता है लेफ़्ट टूल बार टेम्पलेट। यहाँ पे साइज यहाँ से कॉपी करेंगे, और देन हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, बस पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। देन यहाँ पे MD फ्लैक्स हिडन, ये दोनों चीज़ें कॉपी करेंगे, देन ये यहाँ पे दे देंगे, ओके। इसके नीचे आते हैं तो सेम साइज मैचेस एक्सेस MD, तो ये भी दे दिया हमने यहाँ पे। और टेक्स्ट इनपुट में भी हम लोग कुछ सेम देना था क्या, नहीं इसमें सेम नहीं देना था, इसमें देना था सेम, ठीक है। और इसमें साइज़ का कोई रोल नहीं है।
तो यहाँ पर अभी हम लोग क्लास नेम दे देंगे। सेम चीज़ मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ तो ज़्यादा बेटर है, बार बार मेरे को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ दोनों तरफ से देखते हुए चल सकते हो। ठीक है, कि हम लोग कहाँ पर क्या क्या चीज़ें करते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे कहीं पे कुछ एरर आ रही है तो यहाँ पे साइज़ दे दूँगा मैं। तो ये आइज लिख दिया था हमने साइज की जगह। ठीक है, तो ये भी हो गया यहाँ तक। देन हम लोग आते हैं टूल बार के ऊपर। तो टूल बार में आपका यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ तक तो ठीक कर लिया हमने, और इसके नीचे चलते हैं तो यहाँ पर भी हम लोग को सेम चीज़ कंडीशन देनी पड़ेगी। यहाँ पे जो भी हम लोग का डेटा टेबल है, इस केस में हमें कैसे देना पड़ेगा, यहाँ से मैचेस उठाना पड़ेगा और यहाँ पे जाके हमें मैचेस दे देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी ठीक हो गया। इसके नीचे चलते रहते हैं तो हमें एक और चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पर जो हमारा ये है फ़िल्टर्ड वाला, तो इसको भी यहाँ से सेम कॉपी, देन यहाँ पे सेम पेस्ट। ओके, तो ये भी हो गया। इसके बाद देन हमारा साइज हो गया LG सेमी बोल्ड और ये सारी चीज़ें। देन यहाँ पे शेड्यूल अपॉइंटमेंट दिख रहा है आपको, वो सारी चीज़ें सेम चलती रहेंगी जैसा कि हम लोगों के पास ऑलरेडी था। तो ये वाला पेज भी हम लोग का रिस्पॉन्सिव बन चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊँ छोटा करते हुए तो यहाँ पे देख सकते हो ये रिस्पॉन्सिव भी बन चुका है। और मैं इस पर क्लिक करूँगा तो डिटेल्स पेज पे भी आ गया। अब डिटेल्स पेज जो है वो कुछ ऐसा है, और इसको भी हम लोग रिस्पॉन्सिव बना लेंगे। अभी तक तो यहाँ तक भी ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें हम लोग ट्वीक करेंगे। सबसे पहले तो ये मेडिकल हिस्ट्री का टैब हम लोगों ने बना नहीं रखा है, तो इस मेडिकल हिस्ट्री वाले टैब को मैं हटा दूंगा अभी के लिए। आपको रखना है तो कृपया आप डिज़ाइन खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब मेडिकल हिस्ट्री में भी ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस एक API कॉल करनी होगी जिसमें इस पर्टिकुलर पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री शो करेगी। ठीक है, और उस मेडिकल हिस्ट्री के बेसिस पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सारी चीज़ों पे डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, तो ये पेजेस सिर्फ आप तभी तक शो करो जब आपके पास रिपोर्ट जनरेट है, या और उसके बाद भी आप शो कर सकते हो मेडिकल हिस्ट्री या हिस्ट्री कह सकते हो आप। तो काइंड ऑफ अभी के लिए तो मैं इसको नहीं इम्प्लीमेंट करूँगा, अगर मे बी एक्सटेंडेड वर्जन में हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करें, पर अभी के लिए मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं अभी के लिए अपॉइंटमेंट डिटेल्स वाले पेज पे चलेंगे हम लोग फटाफट से, और वहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग मैनेज करेंगे। ठीक, तो फटाफट से चलते हैं अपॉइंटमेंट डिटेल्स वाले पेज पे। तो अपॉइंटमेंट डिटेल्स वाला पेज हमारे पास ये आ चुका है, और इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं। फिर हम लोग को इसमें थोड़ी मोड़ी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, जैसे कि यहाँ पे 2 ग्रिड इसमें शो हो रहे हैं, ईमेल और फ़ोन। तो हम लोग क्या करेंगे, MD से ऊपर उसको 2 कॉलम्स में शो करेंगे। अदरवाइज़ हम लोग क्या करेंगे, अदरवाइज़ में हम लोग इसको एक ही कॉलम में शो करेंगे। ठीक है, MD पे हम लोग गैप कर देंगे 5 का, एंड देन उससे नीचे हम लोग गैप क्या कर देंगे 2 या 3 का कर सकते हैं। 3 का ठीक रहेगा वैसे तो। ठीक है, तो 3 का गैप बढ़िया है। ओके, और MB2 हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है इसके केस में। और सेम करनी चीज़ हम लोग किसके लिए करेंगे, और हम लोग सेम चीज़ इसके लिए करेंगे। यहाँ से कॉपी करते हैं, देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये काइंड ऑफ कितना बढ़िया हो गया। आप देख सकते हो यहाँ तक आते आते बहुत ही मस्त है ये। ठीक है, और यहाँ पे मेडिकल हिस्ट्री वाले टैब को भी हटा देते हैं हम लोग। तो इसको मैं कर दूँगा कमेंट। ठीक है, तो इसको भी कमेंट कर दिया। प्रिस्क्रिप्शन दिख रहा है और रिपोर्ट दिख रही है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ की क्या कर दूँगा मैं, यहाँ से कॉपी करूँगा प्रिस्क्रिप्शंस को और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिस्क्रिप्शन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें ठीक हो चुकी हैं। तो ऊपर वाले में हमें कुछ नहीं करना है, इस वाले कार्ड में। तो देख सकते हो कि यहाँ थोड़ा मोड़ी चीज़ें तो रहती हैं जो ब्रेक होती हैं, लेकिन काइंड ऑफ सारे ओवरऑल पेजेस के हिसाब से ये काफ़ी ठीक है। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट डिटेल्स में भी हम लोग का सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, रिपोर्ट्स भी है और प्रिस्क्रिप्शन भी है। तो प्रिस्क्रिप्शन में हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल, जो हमने और भी पेजेस पे किया है। तो अभी हम लोग चलते हैं प्रिस्क्रिप्शन वाले पेज पे। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन वाला जो पेज है हम लोग उस पर चल कर देखते हैं फटाफट से। तो ये हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन वाला पेज आ गया, जिसमें भी हम लोग सारी चीज़ें जैसे अपॉइंटमेंट के अंदर की थी वैसे ही करने वाले हैं यहाँ पर भी। तो सबसे पहले मैं अपॉइंटमेंट्स वाले पेज को इधर साइड में लगा लूँगा, इसको बंद कर लूँगा, और मैं फटाफट से ऊपर से ही शुरू करूँगा कॉपी पेस्ट करना। तो सेम मैचेस को हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ओके, देन इसके साथ साथ हम लोग इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, इंपोर्ट भी कर लिया, और साथ साथ में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेम जो भी हमने सेगमेंटेड कंट्रोल के अंदर लगा रखा है चीज़ें, जो कि हमारा राइट टूल बार टेम्पलेट है,
राइट टूल बार टेम्पलेट पे पहुंच जाते हैं फटाफट से। राइट टूल बार टेम्पलेट यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ पर भी हम लोग चीज़ें सेम कर लेंगे, ठीक है। तो मे बी यहाँ पे सारी चीज़ें सेम ना ही हों, लेकिन हम लोग इसी ये दो चीज़ें तो सेम करेंगे। राइट टूल बार टेम्पलेट में हम लोग के पास थोड़ी ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे, तो फ्लैक्स रैप को रहने दो आप, बस यहाँ पे हिडन लगा दो और देन हम लोग का गैप 5 हो जाए। यहाँ पर गैप को क्या कर देते हैं, 5 कर देते हैं, ठीक है। गैप को भी 5 कर देते हैं। देन हम लोग का ये भी चीज़ हो गया। और इसके साथ साथ हम लोग को जो साइज़ है यहाँ पे, साइज़ भी हम लोग को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। देन इसके साथ साथ इसके अंदर भी क्लास नेम दे देते हैं हम लोग, सेम रखते हैं सारे पेजेस के लिए, ताकि थोड़ा सा कह सकते हो आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। और यहाँ पे सेम एमडी फ्लैक्स हिडन, तो जो हमने ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। और इसके नीचे आते चलते हैं, तो हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे सेगमेंटेड कंट्रोल है नहीं, ठीक है, वो भी ठीक है यहाँ तक। इसके बाद हमारे पास टूल बार है, जो कि कुछ ऐसा है जिसको हमने ऑलरेडी वैसे बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक भी ठीक है। इसके नीचे हम लोग को एंड एंड करके यहाँ पे मैचेस दे देना होगा, ठीक है। तो एंड एंड यहाँ पे मैचेस दे दिया हमने। और इसके साथ साथ अभी हमें और कुछ नहीं करना है। देन बस हमें इसको कॉपी करना है और इसके साथ में हमें यहाँ पे पेस्ट करना है, और हमारा ये पेज ऑलमोस्ट रेडी है, ठीक है। यहाँ पे मॉडल में थोड़ी सी चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं मॉडल हम लोग का इसमें जो है वो न्यू है, तो इस मॉडल में भी हम लोग चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं अगर देखूँ यहाँ पे, तो ये काइंड ऑफ कुछ ऐसा शो हो रहा है जैसा कि हमें होना चाहिए। और यहाँ पे ये जो टूल बार है वो भी शो हो रहा है, तो मैं इस टूल बार को भी हाइड करने की कोशिश कर लेता हूँ। तो मे भी इसको हम लोग हाइड कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, पर हमें शो भी करना पड़ सकता है प्रिस्क्रिप्शन के केस में या नहीं। हाँ, अभी के लिए रहने देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके। तो वो भी सारी चीज़ें हो गई। देन इसके बाद अभी हमें और कुछ भी नहीं करना है इसमें मेरे हिसाब से। तो अगर आप देखोगे व्यू मैट्स में, तो व्यू मैट्स में यहाँ पे दोनों मेडिसिन जो है ऐसे शो हो रही हैं। तो इस वाले के लिए हमें लोगों को थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिर्फ एक हम लोग नॉर्मली एक एमडी दे सकते हैं यहाँ पे, कि एमडी से ऊपर हम लोग को 2 कॉलम शो करना मेडिसिन के। अदरवाइज़ हम लोग को कितना शो करना है, ग्रिड कॉलम्स 1, ओके। देन दैट मीन्स सिर्फ एक ही कॉलम शो होगा, ओके। तो यहाँ तक सारी चीज़ें ठीक हो गई, ये भी ठीक है, ओके। देन हमारे पास आता है रिपोर्ट्स वाला पेज। जो भी रिपोर्ट वाला पेज भी रहेगा, जो रहेगा सेम रहने वाला है, ठीक है। रिपोर्ट्स वाला पेज भी बहुत ही सिमिलर रहने वाला है। तो इस रिपोर्ट्स वाले पेज को भी हम लोग फटाफट से सेम यहाँ पे मैं इसकी तरह डिज़ाइन कर लूँगा। यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन को रख लेता हूँ। देन यहाँ से ओपन कर लेता हूँ मैं एपी रिपोर्ट वाले पेज को, जो कि रखूँगा मैं इस तरफ, ओके। और मैं ऊपर से जाता हूँ, वापस से सब कुछ कॉपी करते हुए आता हूँ। मैचेस को यहाँ पे रख लेते हैं उठा के, ओके। तो मैचेस को रख लिया, और यहाँ पे मीडिया क्वेरी हुक जो है हमने यूज़ कर लिया है। इसके बाद अभी हम लोग के पास क्या ऑप्शन आता है, जो कि काफ़ी सारे यहाँ पे चीज़ें हैं। और यहाँ पे स्टार्ट टूल बार टेम्पलेट है, और उसमें अलाउ ऐड करके मेथड्स है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। स्टार्ट टूल बार टेम्पलेट किधर गया हमारा, स्टार्ट टूल बार टेम्पलेट, इस वाले केस में स्टार्ट टूल बार टेम्पलेट है। तो अभी हम लोग उसको तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो तो शो ही करना पड़ेगा हमें हर केस में, ठीक है। राइट टूल बार टेम्पलेट में हम लोग देख लेते हैं, और यहाँ पे एमडी फ्लैक्स और हिडन कर देंगे शुरू के लिए, एमडी पे फ्लैक्स, अदरवाइज़ क्या कर देंगे, हिडन। देन साइज को हम लोग ऐसे कर देंगे यूज़ मैचेस, ओके। और साथ में यहाँ पे क्लास नेम इसके लिए क्या यूज़ कर लेंगे, जो भी हम लोग का टेक्स्ट इनपुट है इसके लिए हम लोग हिडन यूज़ कर लेंगे, ओके। यहाँ तक सब कुछ सारी चीज़ें सेम है, सिमिलर है। यहाँ पर हम लोग एंड मैचेस यूज़ कर लेंगे, एंड नॉट ऑफ मैचेस, सॉरी डॉलर ही दिख रहा है, नॉट ऑफ मैचेस, ओके। यहाँ तक भी ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग आते हैं नीचे, और यहाँ पे हम लोग को ग्रिड, जो भी हम लोग का ग्रिड कॉलम वाला है, ये वाली डिव है, इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, ओके। और नहीं ये वाला नहीं, जे वाली डिव को कॉपी पेस्ट करना है, सॉरी,
तो ये वाली को कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे, और इसमें कुछ और चीज़ें तो नहीं है वैसे तो मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। तो अभी बाकी जो बच रही हैं चीज़ें उसको हम लोग देखते हैं। तो अभी के लिए मेरे पास इतनी सारी चीज़ें थी और मैंने ये कर दिया। यहाँ तक दिखाऊं तो सारी चीज़ें यहाँ तक ऐसे शो हो रही हैं, ओके। और यहाँ पर भी देख सकते हो कि काफ़ी बहुत ही आसानी से बढ़िया से दिख भी रहा है, ओके। यहाँ तक रिपोर्ट्स तक। लेकिन यहाँ पे अभी आप रिपोर्ट्स की बात करो तो यहाँ पे ऐड रिपोर्ट का भी बटन है एक, जो कि शायद बाकी में आए। अगर मैं देखूँ इस वाले में शायद आएगा रिपोर्ट का बटन, तो इसमें रिपोर्ट का बटन आ रहा है, ठीक है। तो रिपोर्ट वाले हम लोग जो चीज़ है उसको भी देख लेते हैं, रिपोर्ट वाला। तो यहाँ पे कुछ ऐसे रिपोर्ट शो हो रहा है जो कि यहाँ तक जाते जाते थोड़ा सा रेफरल और डायग्नोसिस के केसेस में थोड़ा सा भटक जा रहा है अपने रास्ते से, ठीक है। तो इस डायग्नोसिस वाले केस के लिए या कह सकते हो आप डायग्नोसिस वाले के लिए ही हम लोग थोड़ा सा चीज़ें चेंज करेंगे। और वो कैसे करेंगे, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं वैसे तो, ओके। तो उसके लिए हम लोग को बस एक टेक्स्ट इनपुट वाली जो भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे उनको ही मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के पास डोसेज है यहाँ पे, और दूसरा है हम लोग के पास फ्रीक्वेंसी। इन दोनों के ही हम लोग को वो करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें क्लास नेम ऐड कर देता हूँ एक फटाफट से। डोसेज वाला ही है हमारे पास ये, या कुछ और भी है। एक्चुअली में डोसेज है या नहीं नहीं नहीं, डायग्नोसिस है और रेफरल है, ठीक है। तो इसमें क्लास नेम हम लोग यूज़ करते हैं। क्लास नेम में हम लोग क्या करेंगे, कॉलम को स्पैन कर देंगे, कॉलम स्पैन 2 का दे देंगे। और एसएम से ऊपर हम लोग, तो एसएम में दे देंगे हम लोग कॉलम स्पैन 1, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखो तो वैसे कॉलम स्पैन जब नॉर्मली है तो वैसे इसको स्पैन कितना लेना चाहिए, 1 लेना चाहिए। देन जब छोटा हो जाए तो इसको कॉलम स्पैन 2 लेना चाहिए, ठीक है। तो वही सारी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे दे दी है, और इसको ही सेम कॉपी पेस्ट करूँगा मैं किसके लिए, रेफरल के लिए, ठीक है। तो रेफरल के लिए भी ये कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे 50% कर देता हूँ, और यहाँ पे मेडिसिन आपको ऐड करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे मेडिसिन और डोसेज ये दोनों जो डबल डबल रोज़ में आ रहे हैं इनको हम लोग सिंगल रोज़ में कर देंगे। और इसको भी सिंगल रोज़ में करने के लिए बहुत ही सिंपल से हम लोग कर लेंगे एक चीज़ यहाँ पे, जो कि हम लोग यहाँ दे देंगे एमडी के ऊपर 2, या कह सकते हो एसएम। शायद हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगा रखा है, एसएम लगा रखा है, हाँ एसएम लगा रखा है, तो हम लोग एसएम दे देंगे सेम, ठीक है। तो ये यहाँ पे नीचे आते ही अपने आप सब सिंगल रो में हो जाएगा, और यही हम लोग को एग्जैक्टली चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी ठीक हो गया, और कैंसिल कर देते हैं। और कैंसिल बटन वर्क ही नहीं कर रहा है, मे बी हम लोग इसको कैंसिल बटन इंप्लीमेंट कर सकते हो आप गाइस, तो बहुत ही आसानी से इंप्लीमेंट कर भी लोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ तक ठीक हो गई, ठीक है। रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें ठीक हो गई। अब इसके बाद आते हैं फार्मेसी के अंदर, ठीक है। फार्मेसी में हम लोग को कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल। जैसे ही हम लोगों ने ऑल चीज़ों के लिए किया वैसे इसके लिए भी कर लेंगे। फार्मेसी हम लोग का किधर है, मेडिसिन, जो कि हम लोग का फार्मेसी है। तो मैं इसको करता हूँ लेफ़्ट साइड में, और जो भी हम लोग का अपॉइंटमेंट वाला है उसको करूँगा मैं राइट साइड के अंदर, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ही हम लोग सारी चीज़ें कर लेंगे। ऊपर लेके चलता हूँ मैं, इसको भी यहाँ से कॉपी करूँगा, और देन यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ओके। सेम चीज़ यहाँ पे नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं। राइट टूल बार टेम्पलेट आ गया हमारे पास, और लेफ़्ट टूल बार टेम्पलेट है जो कि हम लोग को इसमें यूज़ ही नहीं करना है। तो राइट टूल बार टेम्पलेट जो है कहाँ गया भाई, राइट टूल बार टेम्पलेट ये है, जो कि हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे एमडी फ्लेक्स एंड देन हिडन, ठीक है। ये यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको भी यूज़ कर लिया है, ओके। इसके बाद साइज हम लोग यूज़ करेंगे मैचेस के लिए। देन हम लोग यूज़ करेंगे क्लास नेम, ब्लॉक और हिडन, ठीक है। क्लास नेम में ब्लॉक और हिडन यूज़ कर लिया हमने। इसके बाद देन सेम, अगर और भी सेगमेंटेड कंट्रोल है तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देन क्या कंडीशन है हमारे पास कि हम लोग नॉट ऑफ मैचेस यूज़ कर लेंगे, ठीक है।
तो नॉट ऑफ मैचेस यूज़ कर लिया और ये भी ठीक हो गया। इसके बाद अभी हमें और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक लास्ट चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, ये वाला डिव। तो यहाँ नीचे चलते हैं और देन हम लोग ये वाला डिव यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं और मैं देखूँगा यहाँ पे तो सारी चीज़ें हम लोग की प्रॉपर वर्क करेंगी, ठीक है। देख सकते हो, तो यही चाहिए था एग्जैक्टली हमें यहाँ पे। और इस टूल बार को मैं हाइड कर दूँगा बेसिकली, जब भी मेरा क्या होगा हिडन कर दूँगा, अदरवाइज़ एमडी से ऊपर मैं क्या करूँगा ब्लॉक कर दूँगा, ठीक है। तो जैसे ही इससे छोटा होगा तो ये वैसे तो हाइड हो जाना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है हाइड। मे भी इसमें कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। उसको मैं भी नहीं ज़्यादा डीपली जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी ठीक है, सारी चीज़ें बढ़िया है, ठीक है। हिडन ठीक तो है वैसे टूल बार के अंदर ही। ओके सॉरी, हम लोगों ने किसी और चीज़ के अंदर लगा दिया था। यहाँ से कॉपी करके इसके अंदर लगाना था हमें वैसे तो यहाँ पे अभी देख सकते हो कि वो हाइड हो गया है। जैसे इससे बड़ा जाएगा तो ये अपने आप आ जाएगा, अदरवाइज़ में क्या रहेगा, ये हाइड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ करनी थी हमें, तो और ये चीज़ वर्क भी कर रही है। ओके, तो ठीक है गाइस, और यही करना था हमें बेसिकली इस वाले में। तो यहाँ वाले डैशबोर्ड पे भी ये करना था। इसके बाद जो नेक्स्ट डैशबोर्ड आता है वो हमारा आता है एडमिन डैशबोर्ड, और उसमें भी चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं, ठीक है। admin@gmail.com admin123 ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम है। तो इस वाले डैशबोर्ड को भी बहुत ही सिंपली सेम तरीके से हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो इस एडमिन डैशबोर्ड के अंदर भी देख सकते हो कि जो एडमिन वाली चीज़ें वही आ रही हैं। तो हमारा जो भी साइड बार था ये वाला भी प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं सेम चीज़ें यूज़ करूँगा। डैशबोर्ड के अंदर जाता हूँ और मैं क्या करूँगा, इस डैशबोर्ड के अंदर मेरे को एक दो चीज़ें बस चेंज करनी है, वो मैं बहुत आसानी से चेंज कर लूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे LG दे दूँगा मैं इस वाले केस के लिए, ओके। और इसके बाद मैं क्या दे दूँगा, इस वाले ग्रिड कॉलम के लिए भी मैं LG दे दूँगा, ओके। देन हम लोग का टॉप कार्ड्स आता है जो कि हमारे ये वाले कार्ड्स हैं। इसके मैं अंदर जाता हूँ और यहाँ पर हम लोग के पास ये दिख रहा है, तो इसमें भी मैं क्या करूँगा, इसको भी LG दे दूँगा, ठीक है। तो ये LG देने के बाद इसके बाद मेरे पास क्या है, अपॉइंटमेंट है और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें तो प्रॉपर वर्क करेंगी। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसको जैसे ही नीचे करूँगा छोटा, तो देख सकते हो कि काफ़ी बढ़िया से यहाँ पे आ रहा है। और इसके छोटे 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 होते होते ये सारी चीज़ें काफ़ी बढ़िया से यहाँ दिख रही है मेरे को। तो आप इसको स्क्रॉल डाउन भी करके देख सकते हो। वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें सही दिखेंगी, लेकिन अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी सारी चीज़ें हैं तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हो। तो ये साइड में ऐसे ही कट रहा है इसकी वजह से, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है हमें, वो प्रॉपर ही शो करेगा जो भी आप स्क्रीन में देखोगे, ठीक है। तो अगर मैं अभी इसको iPhone 14 Pro Max में देख लूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी बढ़िया से दिख रहा है, ठीक है। और यही चाहिए था हमें एग्जैक्टली। और कहीं पे भी इशू दिखे आपको फ़ोन में यूज़ करके देख सकते हो, तो आप बहुत ही आसानी से कर लोगे इसको। और पेशेंट वाला तो सेम हम लोग कहाँ से कॉपी करेंगे, जो हमारा इसमें था, ठीक है। पेशेंट कहाँ है हमारा, पेशेंट जैसा हमने इसके डॉक्टर वाले पेज के ऊपर कर रखा है, ठीक है, ये वाले पे। तो यहाँ पे सेम इसको कॉपी कर लूँगा मैं यहाँ पे, क्योंकि ये एडमिन वाला हमने वहीं से सेम कॉपी पेस्ट कर रखा है। सॉरी, डॉक्टर्स, तो ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया ऐसे। देन सेम चीज़ हम लोग करेंगे पेशेंट के साथ भी कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डॉक्टर ऐसा करके पेशेंट ऐसा शो होने लगा, ओके। तो ये भी ठीक है। डॉक्टर्स के केस में भी ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है यहाँ तक, ओके। तो यहाँ पे iPhone 14 Pro Max में आप देख सकते हो, ठीक है। आप देख लो, वैसे तो ये प्रॉपर सही दिख रहा है मेरे को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मेडिसिन, जो कि मेडिसिन भी हम लोग की बहुत ही सिंपली वैसे ही करनी है जैसे हम लोगों ने इस केस में की थी, ठीक है। तो मेडिसिन वाला मैं ओपन कर लेता हूँ फटाफट से। तो मेडिसिन लेफ़्ट में हो जाएगी। देन हम लोग का अपॉइंटमेंट वाला पेज कितने है, इसको हम लोग दे देंगे राइट साइड में, ठीक है। और इसको ऊपर लेके चलता हूँ मैं। देन मेरे को दिखेगा ये यहाँ पे, ओके।
और इसके साथ साथ मैं अगर नीचे जाऊं तो मेरे को और क्या चीज़ें दिखेंगी। तो इसमें रेंडर हेडर हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, वैसे तो राइट टूल बार टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं। तो राइट टूल बार टेम्पलेट पे आ जाते हैं फटाफट से। तो राइट टूल बार टेम्पलेट कितने है, यहाँ पे, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर यूज़ करेंगे, एमडी फ्लैक्स अदरवाइज हिडन। ओके, देन यहाँ पे साइज मैचेस, यही सेम यहाँ पर भी कर देंगे। देन इसका क्लास नेम एल जी ब्लॉक हिडन, और सेम चीज़ यहाँ पर भी दे देंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे साइज अगर ये वाला हो तो हम लोग दे सकते हैं, वैसे तो यहाँ पर है नहीं तो हम लोग को देना ही नहीं है। बाकी ये बाकी ये तो ठीक है। ओके, देन यहाँ पे एंड मैचेस दे देना है हमें। तो ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये वाला जो है इसको भी कॉपी करके यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया। और इसके नीचे आते हैं तो अभी तक ये सारी चीज़ें हम लोग की प्रॉपर परफेक्ट हैं, ठीक है। तो अगर मैं अभी दिखाऊँ थोड़ा सा इसको छोड़ा करके, तो ये यहाँ तक देख सकते हो। ओके, यहाँ पे ऐड मेडिसिन आ रहा है और वो छोटा भी होता जा रहा है। तो यहाँ पे ऐड मेडिसिन कुछ ऐसा करके आ रहा है, तो इसको मैं अगर छोटा करूँगा तो ये बहुत ही बेकार हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग इसमें एसएम वाली स्क्रीन पे वो लगा देंगे। तो एसएम पे हम लोग ग्रेड कॉलम्स 2 करेंगे, अदरवाइज हम लोग का ग्रेड कॉलम 1 रहेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये ठीक हो गया, और यहाँ पे क्लिक करने पे यहाँ पे एडिट वाला पेज भी आ जा रहा है। तो देख सकते हो कि काफ़ी बढ़िया है, यहाँ तक छोटे तक होते जा रहा है। तो इस वजह से हम लोगों ने कार्ड भी बना रखा था। नेक्स्ट चलता हूँ मैं इन्वेंट्री के ऊपर। इन्वेंट्री के ऊपर भी सेम चीज़ें करना है मेरे को। तो मेडिसिन को रख लेता हूँ इधर साइड में, और यहाँ पे पेज ओपन कर लेता हूँ मैं इन्वेंट्री वाला, ठीक है। यहाँ सॉरी, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और साइड बार को कर देता हूँ बंद। ओके, सेम चीज़ें मेरे को यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट करनी होंगी। तो इन्वेंट्री कहाँ गई हमारी, यहाँ पर है, और यहाँ पे मैचेस वाली चीज़ को हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैचेस को भी हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है, इसको भी ऐसे हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया। और देन हम लोग नीचे आते हैं, और यहाँ पर हम लोग राइट टूल बार टेम्पलेट जाते हैं। राइट टूल बार टेम्पलेट के अंदर हम लोग फ्लेक्स को हिडन और ये सारी चीज़ें हम लोग दे देते हैं। तो यहाँ से ये भी हो गया। देन साइज को हम लोग मैचेस दे देंगे। देन यहाँ से पेस्ट करेंगे। देन क्लास नेम हिडन दे देंगे, ठीक है। तो ये भी हो गया। इसके बाद हम लोग को कुछ नहीं करना है। देन हम लोग का एंड मैचेस है। ओके, तो इसके लिए अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंड मैचेस दे देंगे, और हमें लास्ट में आके बस यहाँ पे ये जो भी इसके ग्रिड वाली प्रॉपर्टीज़ हैं कार्ड के लिए वो दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो आप ये एक बार एक पेज के लिए करोगे ना तो आपको आसानी से 2-3 पेजों के लिए कर सकते हो, कोई दिक्कत आनी नहीं वाली है, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है। इसके बाद छोटा छोटा करते जाओ आप, और यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिखते रहेंगे। अब जब भी ऐड स्टॉक की बात आती है तो यहाँ पे सेम ऐड स्टॉक के लिए भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ग्रिड कॉलम को 2 कर सकते हो, ठीक है। तो कहाँ गया हमारा ग्रिड कॉलम 2, तो ग्रिड कॉलम 2 हो गया। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो यहाँ तक ये कर लिया हमने। तो इसके बाद अभी हम लोग किसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सेल्स वाले पेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेल्स वाले पेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर हम लोगों ने इसको भी कॉपी पेस्ट कर लिया ऐसे ही सेम जैसे इसको किया है, और हम लोग इसको भी यूज़ करेंगे हम लोग। तो इसके साथ साथ यहाँ पर मैं इसको ऐसे यूज़ कर लेता हूँ। देन इसके बाद राइट टूल बार टेम्पलेट यूज़ करूँगा, एमडी फ्लैक्स हिडन। तो इसके साथ साथ मेरे को यहाँ पे दे देना है ये
और इसके नीचे मेरे को साइड मैचेस यूज़ करना है। फिर इसके बाद क्लास नेम ब्लॉक हिडन यूज़ करना है। और क्या है यहाँ पर, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे मैचेस वाली प्रॉपर्टी दे देंगे, सेम चीज़। देन हम लोग ये यूज़ कर लेंगे यहाँ पे इसके लिए। और इसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें ऐड करनी है, अभी तक तो नहीं करनी है वैसे तो यहाँ पर देखोगे तो ये भी सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रही हैं। और ये मेडिसिन वाले को भी हम लोग सेम वैसे ही कर लेंगे जैसे हम लोगों ने किया था बाकी मेडिसिन के लिए। तो यहाँ पर ये मेडिसिन किधर गई हम लोग की, यहाँ पे कार्ड्स दिख रहे हैं सेल आइटम्स में, और इसमें कार्ड्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको MD से बड़ा हम लोग 2 रखेंगे, अदरवाइज़ हम लोग 1 रख देंगे, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ 1 आ रहा है अभी, ठीक है। तो यही करना था हमें एग्जैक्टली। यहाँ पे MD से क्या आप SM कर लो तो ज़्यादा बेटर है। तो SM से छोटा जैसे ही होगा यहाँ पे, तो ये 2 पेजेस में हो जाएगा, मतलब एक सिंगल कॉलम में हो जाएगा, अदरवाइज़ 2 उसमें रहेगा। और इसके अलावा हम लोग के पास क्या है, सेल मेडिसिन है। तो सेल मेडिसिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो भी हम लोग का वो है कॉलम, इसको 2 कर दे कॉलम में कर देंगे। तो भाई मैं इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर SM दे दूँगा मैं यहाँ पे। तो SM को आते ही ये हमारा अपने आप 2 उसमें हो जाएगा। देन मेडिसिन इन्फॉर्मेशन होती है, तो इसमें भी मैं SM दे दूँगा ऐसे कुछ, और ये यहाँ पे ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। और देन अगर मैं मेडिसिन सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे ऐसे 4 देता हूँ, तो ये क्वांटिटी कुछ मेरे पास ऐसे आएगी जो कि मेरे को एग्जैक्टली चाहिए थी। और यहाँ पे डिलीट करूँगा तो ऐसे डिलीट हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा और डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन यहाँ तक ही करना था मेरे को वैसे तो, और यहाँ तक हम लोग का काम हो जाता है, ठीक है। तो सेल्स वाला भी सारा पेज हम लोग का हो गया, सारी चीज़ें हो गई इसमें भी मैनेज। तो हम लोग का सारे पेजेस ऑटोमेटिक ही वो हैं। और अगर मैं iPhone 14 Pro Max में इसमें ये वाला दिखाऊँ पेज, तो ये भी काइंड ऑफ सिमिलर ही है, बस इसमें थोड़ी सी चीज़ें हम लोग को इसमें मैनेज करनी पड़ सकती हैं, जो कि हम लोग का ये होगा, ओके। तो इसको भी आप देख सकते हो अपने हिसाब से। बाकी मैं इसको बहुत ही सिंपली तरीके से एक वो कर दूँगा। कैसे करूँगा कि मेरा जो लॉगिन पेज है, अगर मैं आपको लॉगिन पेज दिखाऊँ, लॉगिन पेज किधर है अपना, लॉगिन हम लोग के पास तो कहाँ पर है, लॉगिन पेज ये है। लॉगिन पेज में हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जो इसमें पैडिंग है हम लोग के पास PY3 कन हार्ट बीट, और यहाँ पे विथ जो है इसमें पैडिंग जो हम लोगों ने ज़्यादा दे रखी है, इस पैडिंग को मैं कम कर दूँगा। तो मैं इस पैडिंग को दे दूँगा सिर्फ SM से ऊपर, अदरवाइज़ मैं इसमें पैडिंग 4 की कर दूँगा, ज़्यादा बेटर रहेगा वो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये पैडिंग 4 की कर दी मैंने। और अगर मैं अभी iPhone 14 Pro Max में यूज़ करूँ तो भी थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, क्योंकि ये जो साइज़ है हम लोगों ने फिक्स कर रखी है। तो इसको भी मैं SM दे दूँगा इससे बड़े पे, और उससे छोटे पे मैं क्या दे दूँगा, विथ 400 दे दूँगा, 400 पिक्सल, ठीक है। और ऐसे ही यूज़ कर लूँगा। 14 Pro पिक्सल 12 Pro पे भी थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, तो बेटर 380 पिक्सल कर दूंगा, ओके। तो ये काइंड ऑफ बढ़िया हो गया, और यही चीज़ थी। और हमें कुछ नहीं करना है इसमें, बेसिकली रजिस्टर पेज जो है वो भी रजिस्टर पेज भी सिंपल ऐसे ही आ रहा है, ओके। और iPhone 15 Pro Max में भी बढ़िया दिख रहा है। तो काइंड ऑफ सही है हम लोग का ये सारी चीज़ें। और इसमें हम लोग जाके इसमें भी सेम चीज़ मैनेज कर सकते हैं, रजिस्टर पेज के अंदर भी, तो SM दे दूंगा मैं, और इसमें भी मैं P5 दे दूंगा, ठीक है। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर भी यूज़ कर लेंगे, वैसे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी हमें। तो यही हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है सारी चीज़ें। और कुछ लोग कहते हैं कि एडमिन का पेज हमें नहीं देना चाहिए रजिस्टर का, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए दे दिया बस कि जनरल पर्पज़ के लिए आप इसको हटा सकते हो रजिस्ट्रेशन के बाद, तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है गाइज़, आज की वीडियो के लिए इतना ही है। और इस वीडियो में हमने सारे पेजेस रिस्पॉन्सिव बना दिए हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।